100 किलो गेहूं एक साइड में डाल दिया। उसके बाद अलग अलग किसान, अलग अलग ट्रेडर मतलब बायर आते हैं, जो चावल डालते हैं एक साइड में और दूसरे साइड से क्या निकाल लेते हैं, गेहूं निकाल लेते हैं। गेहूं डालते हैं और चावल निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति पहली बार आए, जिन 100 डालने के बाद में उन्होंने 5 किलो चावल उसमें डाला और 3 किलो गेहूं निकाल लिया। ऐसा नियम बनाया गया है कि 2 किलो चावल 1 किलो गेहूं के बराबर होगा, मान लेते हैं। तो उन्होंने 5 किलो 6 किलो 6 किलो मान लीजिए 6 किलो चावल डाला, और क्या कहते हैं 3 किलो गेहूं निकाल लिया। अब गेहूं की संख्या 100 से ये 97 हो गई और चावल की जो वो अमाउंट है वो 100 से 106 हो गई। तो चावल की क्वांटिटी बढ़ गई, गेहूं की क्वांटिटी घट गई। तो इससे क्या होगा, गेहूं का प्राइस बढ़ जाएगा, चावल का प्राइस डाउन हो जाएगा। लिक्विडिटी पूल पुल वो टंकी है जहां पास एक साइड में आपका डाई है और दूसरे साइड में एलजीएनएस है। हर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में जहां पास क्या कहते हैं सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, इसी तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ओरिजिन में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। बेसिकली इंजीनियरिंग यही है। अब क्या कहते हैं, संख्या के आधार पे कि कितनी अमाउंट ऑफ चावल है, कितने अमाउंट ऑफ डाई है, मतलब कितने बायर्स एक्टिव हैं, कितने सेलर्स एक्टिव हैं, इसके आधार पे ये पता चलता है कि प्राइस मैकेनिज्म क्या रहेगा और ये वॉल्यूम बनता है। अब थोड़ा ध्यान समझे, तो टंकी है लिक्विडिटी पूल टंकी, उसमें 2 सेक्शन एलजीएनएस और डाई, जो कि हमने यहाँ पास देखा अभी कि एक साइड में एलजीएनएस था, दूसरे साइड में डाई था। मतलब हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद अब क्या हुआ कि शुरुआत में तो किसी ना किसी ने डाला होगा ना 100 किलो, जो मैंने बताया था 100 किलो चावल 100 किलो गेहूं, तो शुरुआत में किसने कितना एलजीएनएस डाला, कितना डाई डाला, ये कौन डाला, यही हमने देखा था कि ओरिजिन के डिप्लॉयर थे। अब वापस से आते हैं थोड़ा सा और पुराने उदाहरण पे। तो जिसने शुरुआत में 100 किलो चावल डाला, 100 किलो गेहूं डाला, तो उसको एक रसीद मिला होगा, रिसिप्ट मिला होगा, बिल्टी मिला होगा। अब अगर मान लेते हैं उसके बाद वो रसीद लेके 1 साल बाद आता है, वो देखता है कि यहाँ तो चावल गेहूं वाला काम अभी तक चल ही रहा है, तो बोलता है कि मैंने 100 किलो चावल डाला था, 100 किलो गेहूं डाला था, मुझे मेरा चावल और गेहूं डाल दो। तो वो उससे बोलने ठीक है रसीद दिखाइए, तो 100 किलो चावल भी मिलेगा, 100 किलो गेहूं भी मिलेगा, परंतु वो बोलेगा कि मैंने तो शुरुआत में इसका स्टार्ट कराया था, तो मुझे ये पर क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर थोड़ा सा परसेंटेज मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज का स्टार्ट कराया था, बेसिकली उन्होंने अपने मेहनत से चीज किया था। तो पर ट्रांजेक्शन पे जो थोड़ा चार्जेस मिलता है, वही हम देखते हैं कि जो सेल टैक्स होता है 5%, उस पे थोड़ा सा जाता है। फोमो में डेवलपर्स के पास, बर्न होने के पास ये सब मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है। तो कल को जो इसके पास रसीद है वो तो अपना निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, इसको बोलते हैं, इसका मतलब लिक्विडिटी लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ पास ओरिजिन ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि कल को जिन्होंने शुरुआत में पैसे डाले थे वो खुद ओरिजिन के डिप्लॉयर हो सकते हैं या शुरुआत के इन्वेस्टर हो सकते हैं, उन लोग ना निकाल लें, तो उनके रसीद को इन्होंने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। एक अलमारी बनाया था और उसमें अलमारी के अंदर उन्होंने उस रसीद को रखा, लॉक को करके चाबी को फेंक भाग दिया। और दूसरा मैकेनिज्म ये बनाया कि वो रसीद जो है उसी को जला दिया। तो अब सामने वाला व्यक्ति अगर पता भी है कि ये संस्थापक है मंदिर का, जो मैंने उदाहरण दिया था, कल को बोले कि ठीक है आप मुझे दान पुण्य का पैसा दे दो, क्या बोलेंगे, आपने तो एग्रीमेंट साइन किया हुआ था और आपके पास रसीद कहाँ है। ठीक है आप संस्थापक थे लेकिन आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, आप ही के बनाए हुए नियम सब सर्वसहमति से पास हुआ है, अब हम आपको कुछ नहीं दे सकते, ये तो विश्व कल्याण समाज कल्याण के लिए है। तो ओरिजिन ने ये बनाया, ओरिजिन ने ये डिप्लॉय किया और उसके बाद जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की, वो लिक्विडिटी को लॉक करवा दिया हमेशा के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ को बर्न करा दिया, तो अब चाह के भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इनकी मंशा इतनी साफ थी, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया ओरिजिन 10 से 14 साल की तपस्या है, तो क्योंकि ये वर्ल्ड को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, तो कल को इनकी मंशा भी ना बदल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट तो बिलियंस में चला गया, तो इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अभी तक ये नहीं निकाल पाए, और न तो निकालने के लिए इनके पास उस तरीके की कोई रिसिप्ट है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक है जो हमने देखा। तो इसके आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सेफ है। अब जो लोग बोलते हैं कि सर ये 90% स्टेकिंग में है, अब एक बात बताइए, बैंक में आप पैसा डालते हैं, उदाहरण के लिए हमारे देश का सबसे बड़ा, आपका जो दूसरा प्रश्न था, हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई,
एसबीआई में पैसा मैंने डाला, आपने डाला, करोड़ों लोग, देश के लोग डालते हैं पैसा, तो पैसा एसबीआई में है और मतलब अरबों, सॉरी, करोड़ों लोग का क्या होगा वहां पास, सेविंग अकाउंट होगा। तो सेविंग अकाउंट अब सबका अपना है, लेकिन है तो एसबीआई का, और उस सेविंग अकाउंट में आपने पैसा डाला, मतलब आपने क्या किया, स्टेक ही डाला है ना। तो आप जितने भी टोकन जो परचेस कर रहे हैं एलजीएनएस के, आप उसको स्टेक ही करेंगे ना, तो वो तो स्टेक के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही जाएगा ना। तो यहाँ पास स्टेक की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है 90.19%। तो अब ये स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोटोकॉल लिखा हुआ है। यहाँ से जैसे कि अब आपका सेविंग अकाउंट है, आपके पैसे हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति निकाल लेगा बिना आपके क्रेडेंशियल के, तो यहाँ से भी वो नहीं निकाला जा सकता। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट दिखता क्यों नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, लेकिन ये मशीन लेवल के कोड में, चाहे तो अगर मैं प्रोग्रामिंग आपको दिखाऊं तो मैं इसको डीकंपाइल कर सकता हूँ बाइट कोड को। बाइट कोड कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है, जो लोग इस फील्ड के होंगे वो समझते होंगे। क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए अमेरिका ने F-35 की टेक्नोलॉजी का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया, तो उसको बनाने के लिए उसको बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हैं, तो क्या उसको ओपन सोर्स कर देगा सबको दिखाने के लिए? दिखाने वाली चीजें जो है वो दिखा रहा है, तो ओरिजिन भी दिखाने वाली चीजें सब कुछ को दिखा रही है। उन्होंने इतनी तपस्या से इस कोड को जो बनाया, तो क्या उसको ओपन कर दे सबके सामने? ओपन कर देंगे तो 10 कोड 10 इसके कॉपी बनेंगे, हैकिंग का प्रयास किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर बहुत सारे लोग कॉपी बना बना के झूठ मूठ का बोल की ओरिजिन तरह का है, जो कि हुआ भी है, और फिर स्कैम करेंगे। तो इन्होंने कोड बनाया, कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया, बट कॉन्ट्रैक्ट को, कोड को ओपन नहीं किया, लेकिन फिर भी डीकंपाइल करके आप कर सकते हैं। इफ यू नो हाउ टू डीकंपाइल, हाउ टू रीड द कोड, तो आप सम हाउ इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आपको काफी लेवल की इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट, ये डीकंपाइल होकर कोड आ गया, मैंने आपके सामने दिखाया। तो अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, जैसे कि एसबीआई का सारा पैसा आप लगाएं चाहे मैं लगाऊं, तो एसबीआई में ही जा रहा है ना, तो यहाँ पे स्टेक करेंगे तो स्टेकिंग में जाएगा। ये साधारण सा बात है। 90.19% जो है स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में। लोग क्या सोचते हैं कि ये तो एड्रेस में, अरे एड्रेस में होता तो 5,500 मिलियन पे जाते लोग, कब का स्कैम कर चुके होते लोग। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न क्या पूछा था सर आपने? ये इतना पैसा कहाँ से देता है, जनरेट कहाँ से करता है सर? ये बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझे। ये वही प्रश्न है जैसे कि आपका बैंक में होता है। इसको समझने के लिए आपको अगेन थोड़ा सा इस को पढ़ना पड़ेगा, और मैं ये बोलूंगा ये तो मैंने इंटरप्रेट किया है, मैंने समझा है। आपके सामने ये लिंक है, ओरिजिन कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स, और भी बहुत सारे, इनको आप भी स्टडी करिएगा। चलिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, पैसे, पहली बात तो ये समझिए, ये पैसे नहीं देता है आपको, ये टोकन देता है। और वो कैसे देता है, क्या देता है, इसको समझते हैं। फिर से वही उदाहरण लेते हैं कि बैंक में आपने 1 लाख रुपए डाला, 1 लाख रुपए डालने के बाद आपको 7% मिला, तो बैंक जो है आरबीआई के नियम अनुरूप 50 से भी ज्यादा प्रतिशत का आपका जो फंड है, क्योंकि आपने अगर एफडी किया है तो 50 से भी ज्यादा प्रतिशत फंड को लॉक कर देती है, रोक देती है, और बाकी के कुछ प्रतिशत फंड को डेप्ट पे देती है, मतलब लोन देती है, लेंड करती है। ये है जहां से उसको कुछ पैसे मिलते हैं, और बहुत ही थोड़े पैसे को वो किसी और प्रोजेक्ट में लगाती है। तो यहाँ पास क्या होता है, ओरिजिन के स्मार्ट ओरिजिन, इनको अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। ओरिजिन ने इसके हिंट दिए हैं कि ज्यादातर पैसा, ये जो आप यहाँ पर देखते हैं ना, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। हम वापस से ओरिजिन में आते हैं, एक सेकेंड, कि ये जो आप देख रहे हैं ना ट्रेजरी, तो हटाते हैं थोड़ा। आप जो भी, फॉर एग्जाम्पल के लिए, ट्रेडिंग कहाँ से होती है, लिक्विडिटी पूल से। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रेजरी में ये लिखा हुआ है, मतलब ओरिजिन के मतलब व्हाइट पेपर में ये लिखा हुआ है कि एक एलजीएनएस एक डाई से बैक्ड है, मतलब एक एलजीएनएस की असली प्राइस जो है 1 डाई है, 1 डाई से वो नीचे नहीं जाएगी। बाद में बताएंगे कि क्या होगा अगर उस तरह का चीज हो जाए। तो अभी लेकिन आप जो एलजीएनएस है वो परचेस करते हैं मार्केट वैल्यू पे। अभी वैल्यू कितनी है, लगभग $12.95। तो जब आप उदाहरण के लिए मान लेते हैं $10, उदाहरण के लिए आपने क्या किया, 100 टोकन परचेस किए, तो मतलब कि $1,000 आपने दिया। अब 100 टोकन परचेस करने के लिए असली में तो जो आपको देना था वो कितना देना था, $100 ही देना था, परंतु आपने $900 दिया। तो एक
मैकेनिज्म डेवलप है ओरिजिन के द्वारा, क्योंकि ये रेट का फंड का एक ही मैकेनिज्म नहीं है इनके पास, कई सारे मैकेनिज्म, लिटरली कई सारे मैकेनिज्म है, जिसमें एक दो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ प्रतिशत को भी आसानी से नहीं समझ सकते, ये ओरिजिन की इंटरनल कैलकुलेशन है। तो कुछ हो सकता है वो 40% हो, 50 हो, 60 हो, मैं समझाने के लिए 50% बोल देता हूँ। 50% आपका जो फंड है, जो आप परचेस करते हैं, आपने $1000 देके परचेस किया, उसका मान लेते हैं 50% ट्रेजरी में चला जाता है। जो ये दिखता है ना आपको RFV, रिस्क फ्री वैल्यू, ये यहाँ पास चला जाता है। जितना ज्यादा फंड यहाँ पास होगा उतना ज्यादा मतलब कि आपका जो वैल्यूएशन है उतना ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट स्ट्रांग होगा। और बाकी के कुछ फंड LP किसमें चले जाते हैं, लिक्विडिटी पूल में। अब आप ये जो लिक्विडिटी पूल देख रहे हैं, ये यूनिस्वैप हमने जो यहाँ पर अभी देखा था, ये वाला यूनिस्वैप, ये सब जो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, ये डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप वहां पास लिक्विडिटी डालते हैं, जैसे कि ये लिक्विडिटी यहाँ पास कितनी दिख रही है, ये है, आप यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एक मिनट, टेक्स्ट स्क्रीनर पे लिक्विडिटी आपकी दिख रही है करीब 430 मिलियन। तो इतना फंड वहां पास है। जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट में फंड होता है, आदान प्रदान चलते रहता है, तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है पर क्या कहते हैं, ईयर में 2%, 2.5% जो भी आपको मिलता है। तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी होती है, लैंड होता है, लोन टाइप की चीज होती है, तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है। अब इसका मतलब नहीं कि वो आपका पैसा निकाल के भेज रहे हैं, नहीं, वहां पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक उसी तरीके से ये क्या कहते हैं, जिसको हम डेप्ट में देते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में नहीं समझ जाएगा आपको, थोड़ा आपको भी अध्ययन करना पड़ेगा। अब जो बाकी का पैसा है, रिस्क फ्री वैल्यू, मतलब जो ट्रेजरी में होता है, ये ट्रेजरी में जो पैसा है, ये पैसा भी ओरिजिन का प्रोटोकॉल का पैसा है, जो हम लोगों ने दिया है, मतलब कि हम सभी का पैसा है। इस पैसे में जो इतनी बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी से भी इनको, क्योंकि ये लैंड हो सकता है, मतलब कुछ प्रतिशत ये सब, अब जो इनका DeFi का मैकेनिज्म होता है, तो यहाँ से भी लैंड मतलब ऐसा वहीं पास है, गिरवी है किसके पास, यूनिस्वैप के पास, ओरिजिन के द्वारा ही, ओरिजिन के ही अकाउंट में, वहां से भी ये क्या करती है कि पैसे से अपना इंटरेस्ट क्या कहते हैं बना लेती है, 10%, 20%, 15%, कहीं कहीं पे 40% पे भी। तो अब मैं थोड़ा सा इन बात को समराइज करता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट था बैंक में, आपने वहां पास 1 लाख रुपए डाला और साल भर आपका ट्रांजैक्शन हुआ, और कभी भी जो आपका पैसा है, उदाहरण के लिए 10,000 रुपए से कम नहीं गया, तो लिक्विडिटी तो हमेशा 10,000 समथिंग की पड़ी हुई रही वहां पर। तो उस पैसे के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, आपने FD नहीं किया है, लेकिन आदान प्रदान हो रहा है, तो भी आपको 2-2.5% मिल जाता है, 1% मिल जाता है, जो भी मिल जाता है। तो यहाँ पे रिस्क फ्री तरीके से पड़ा रहा, तो वहां से भी पैसा कमाते हैं, पहला। दूसरी, ये लिक्विडिटी पूल यूनिस्वैप में है, वहां पे आदान प्रदान चल रहा है, वहां से पैसा कमाते हैं। तीसरा, क्या कहते हैं, जो आप सेल करते हैं 5%, तो ट्रांजेक्शन फीस से, ये आपका प्रोजेक्ट लैंडिंग से, इन सभी चीजों से कमाते हैं। चौथा आपका जो है यहाँ पास, आप जब स्टेक करते हैं, तो इथेरियम में भी जैसे आप जब स्टेक करते हैं, तो जैसे FD करते हैं, तो स्टेकिंग के रिवॉर्ड के रूप में पैसा कमाया जाता है। अगला जो है इसके बाद में, ये यहाँ के द्वारा जो लोन का एग्रीमेंट है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, ओरिजिन में खोला, ओरिजिन का जब ये लोगो खोलेंगे तो ये ओरिजिन का एक्चुअल पेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लोन वाला सेक्शन आ जाएगा ओरिजिन का, कि ओरिजिन के थ्रू आप लोन का सेक्शन भी ओपन कर सकते हैं। अभी हालांकि मैं दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन देखिए आवे के थ्रू ये 12 पॉइंट समथिंग कमा सकते हैं, अलग अलग डाई के थ्रू इतना कमा सकते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म के थ्रू, इनके पास स्वयं की लिक्विडिटी होने के बाद, इनके पास लॉक रहने के बाद भी ये वहां से पैसे कमा लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो मैंने शुरुआत में बोला था कि आप एक डाई से बैक्ड है, एक LGNS, आपने 1000 डाई दिया, मतलब $1000 दिया, और आपको 100 टोकन नहीं मिला, जबकि होना क्या चाहिए था, $100 से 100 मिलना चाहिए था। आपने कितना दे दिया, 900 ज्यादा दे दिया। अब ट्रेजरी में जब फंड जाता है, रिस्क फ्री वैल्यू का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, थोड़ा सा मतलब आपको जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, आपको ये व्हाइट पेपर में मिलेगा वो फॉर्मूला। मैं आप लोग को वो फॉर्मूला नहीं तो भेज दूंगा, और आप लोग खुद से अध्ययन करना चाहेंगे तो आप लोग ना
ये व्हाइट पेपर में ना थोड़ा सा डिटेल में जाएगा, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा वो मतलब कि लीनियर इक्वेशन पे भी होगा, एक्सपोनेंशियल पे भी होगा, वो मैथमेटिक्स लाएगा बेसिकली कहना चाहूँ, वहां से फॉर्मूला मिल जाएगा कि किस तरीके से कितना पैसा आपका ट्रेजरी में है तो कितना पैसे से कितने टोकन मिंट होते हैं। अब आते हैं वापस से पुराने पे कि $1000 आपने दिया, उसके बदले आपको 100 टोकन ही मिला, तो आपने $900 एक्स्ट्रा दिया। तो अगर आपका जो टोकन है जो आपने लगाया 100 टोकन, वो मान लेते हैं कंपाउंडिंग होके, जो स्टेक में आपने लगाया कंपाउंडिंग होके साल भर में, उदाहरण के लिए 100 जो आपने लगाया 100 भर में कितने टोकन हो गए, 1137 टोकन हो गए। अब 1137 टोकन के लिए उसको तो $1137 ही चाहिए, 900 तो आपका पहले से ही पड़ा हुआ है, और लैंड से वो पैसे कमाएगा ही, बोरो से, लोन से पैसे कमाएगा ही, क्योंकि उतनी बड़ी लिक्विडिटी है। फिर जो प्रतिदिन आप अपना जो आप टरबाइन निकालते हैं या फिर जो बाकी लोग पैसे डालते हैं, वेब स्पाइडर निकालते हैं, तो 24 घंटे के लिए लिक्विडिटी लॉक होती है, 16 घंटे के लिए लिक्विडिटी लॉक होती है। तो आपका बैंक में अगर आपने उदाहरण के लिए 1 करोड़ रुपए डाल दिया 10 दिन के लिए भी, तो 10 दिन का भी तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना। तो यहाँ पर पता नहीं पर सेकंड कितने बिलियंस और कितने मिलियंस ऑफ पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसका भी इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इतना ब्यूटीफुल डिजाइन है, इतनी गजब की इंजीनियरिंग है कि उस पैसे के आदान प्रदान से पहले ही आपको इसको साल भर में आपको कितना देना है, एक बार भी नहीं देना, ध्यान रखिएगा, साल भर में धीरे धीरे करके इसको आपको 1137 टोकन देने हैं, और 1137 टोकन के लिए 900 डाई आपने ऑलरेडी दिया हुआ है इनको। अभी सुनिएगा ध्यान से, तो 900 तो ऑलरेडी बैक्ड है इनके पास। अब सुनिएगा, और ये साल भर में देने, तो साल भर में आपके $900 से ये कितना बना लेगा प्लस। तो बोलेंगे सर हमको तो पैसा तो वो जो उस समय का करंट प्राइस है उसके हिसाब से मिलता है। तो करंट प्राइस के हिसाब से जो आपको पैसा मिलता है वो काम ट्रेजरी का नहीं, वो काम लिक्विडिटी पूल का है। कहाँ गया लिक्विडिटी पूल, एक मिनट, ये लिक्विडिटी पूल मतलब आपको पैसा ओरिजिन एक्चुअली में दे ही नहीं रहा है ना। यहाँ हो क्या रहा है देखिए, एक व्यक्ति ने $12.95 पे 7.57 एलजीएनएस बाय किया, तो किसी व्यक्ति ने बेचा है, किसी के वॉलेट से गया है, तो बाय एंड सेल लिक्विडिटी पूल से हो रहा है, वो तो आपको टोकन दे रहा है, और मैथमेटिकली ओरिजिन एकदम सही है। पैसा हम डिसाइड कर रहे हैं, प्राइस मार्केट डिसाइड करा। अब ये चीज तो बिटकॉइन में भी हो रहा है। कोई एक व्यक्ति ने, बाइनेंस है हमारे पास, किसी एक व्यक्ति ने $1,18,447 पे बाय किया, किसी व्यक्ति ने बेचा, तो पैसा तो एक्चुअली दूसरे से इधर आया, और आपके पैसे ट्रेजरी में जाके, लिक्विडिटी पूल में जाके, लैंड होके, डेप्थ में जा आके पैसा बढ़ गया, और उसने टोकन दिया, और वहां से भी वो कई गुना अच्छा मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा लिया। फिर साल भर में दे रहा है, साल भर में पैसे अच्छे खासे हो गए। जैसे आप म्यूचुअल फंड में साल भर, 2 साल, 5 साल रखेंगे तो ग्रो होगा। तो इस तरीके से ब्यूटीफुल डिजाइन है। क्यों, कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है फाइनेंस का। तो फाइनेंस की चीज को इन्होंने कोड करके, जैसे बैंकिंग सेक्टर चलता है, आज भी बैंकिंग सेक्टर की टेक्नोलॉजी पुरानी है, इन्होंने इसको ब्लॉकचेन में ले आया, क्योंकि ब्लॉकचेन इज अ रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट। इस हिसाब से पूरा रेट का मैकेनिज्म चल रहा है। अगर बहुत डीप में समझना है तो फाइनेंस को भी समझे, प्रोग्राम को भी समझे, मतलब थोड़ा सा कोड को भी समझे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन सब का बैकबोन है, मैथमेटिक्स को समझे। आपको आपके प्रश्न का डीप में आंसर मिल जाएगा। जी रमेश सर, धन्यवाद।